dark side of IIT preparation. This video is डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि ये वीडियो कुछ मासूम दिल वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो थोड़ा वीक टाइप के बच्चे हैं ना, उनके लिए नहीं है। अगर आप वीक हो तो मत देखो। हार्श बात होगी, रॉ बात होगी। इस वीडियो को ना ही मैं एडिट करूँगा, ना कुछ कट करूँगा। 1 to 1 वन शॉट वीडियो होगा, रॉ। अपन यार बात क्या हुआ, IIT क्या है? IIT का एग्ज़ाम है तो एक पूरी लहर चल रही है इंजीनियरिंग की। तो यार हर कोई पॉजिटिव साइड की बात करते हैं कि यार IIT में आपका हो गया तो आप IIT बॉम्बे का कैंपस लाइफ, IIT दिल्ली की कैंपस लाइफ या NIT भोपाल, मतलब हर किसी की कैंपस लाइफ देखो। इतना उस कॉलेज से प्लेसमेंट जा रहा है, 1 करोड़ का प्लेसमेंट जा रहा है, समझ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक बार पूछ लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन उनसे जो ये चीज़ थोपते हैं कि यार आप IIT करो, मज़ा आएगा। अरे यार एक बार एक दफ़ा उस बच्चे से पूछ लेते क्या वो सच में IIT की तैयारी करना चाहता है या नहीं चाहती है। सिंपल क्वेश्चन है बॉस, इसमें कोई गुणा भाग नहीं है, इसमें कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि वाई IIT बॉम्बे जा। अरे ठीक है, जाना अच्छी बात है, अच्छा कॉलेज है, बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट कॉलेज है, बट एट द एंड ऑफ किस कीमत पर? उस कीमत पर जिस कीमत पर आपका पूरा मेंटल पीस बर्बाद हो। आखिर क्यों ऐसा है कि बच्चे सब कुछ लुटाने के बाद भी IIT करना चाहते हैं? सब कुछ, मतलब सब कुछ। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार तू भड़का रहा है, सब कुछ तेरा नहीं हुआ तो मतलब किसी का नहीं होगा, IIT से लाइफ सेट हो जाती है। चलो ठीक है, लाइफ सेट होती है, अच्छी बात है, अच्छा कॉलेज बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्लेसमेंट लगता है, अच्छी बात है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक दफ़ा एक बार उस लड़के से पूछे थे, उस लड़की से पूछे थे कि क्या तू करना चाहता है कि नहीं चाहता। क्योंकि बॉस वो आ क्या है, बस वो करना नहीं चाहता, उसका मन कहीं और है, या फिर उसे खुद नहीं पता, ये भी होता है। वो कंफ्यूज है, वो मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि भाई क्या करूं, कुछ पता ही नहीं है। और कुछ नहीं पता तो चलो IIT कर लेते हैं, नीट कर नहीं सकते, IIT कॉमर्स है नहीं, मैथ वाले हैं तो बस चलो IIT करते हैं। आखिर इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि यार कुछ नहीं है तो चलो इंजीनियरिंग तो कर ही लो, तुम इंजीनियरिंग करके बैठ जाओ, अपने 4 साल बर्बाद करके बैठ जाओ, नौकरी हो। यार चलो ठीक है, जिनका मन है, जिन्हें करनी है, नौकरी करनी है, उनका चलो ठीक है, वो जाएंगे करेंगे इंजीनियरिंग कोडिंग करेंगे। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल, दोज लिमिटेड स्टूडेंट्स, दोज उतने परसेंट का क्या होगा जिनका बिल्कुल मन ही नहीं है? मतलब मन नहीं है इन द सेंस ऑफ उनका यार मन कहीं और है ना। ये कोई समझ नहीं रहा है एज अ टुडेज जनरेशन की सोसाइटी में। यही डार्क साइड है, यही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डार्क साइड है। क्यों कोचिंग वाले अपन को ये नहीं बताते 10,000 सीटें बॉस, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो तुम 50,000 मान लो, 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, और ये 10 लाख बच्चा बैठता है तो 10 लाख के 10 लाख थोड़ी बचते यार, तो 5 लाख तो पढ़ते होंगे, 5 नहीं तो 4 लाख तो पढ़ेंगे, 1 लाख तो पढ़ेंगे। 1 लाख चलो पढ़ रहे तो आधे 50,000 क्यों नहीं डिजर्व कर पाए? उनकी क्या कमी रह गई? उनकी सिर्फ इतनी कमी रह गई कि वो नहीं चाह ही नहीं रहे थे, उन्हें मन नहीं था उनका। एंड देन वी कंपेयर अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स कि यार देखो उसका हो गया है तुम्हारा नहीं हुआ। अरे ये कैसा कंपैरिजन है भैया? उसका हो गया है, उसका क्यों हो गया? क्योंकि उसको इतना पता है कि मुझे करना है, क्योंकि मेरे को आगे जाके कोडिंग वोडिंग करनी है, मेरे को जॉब करनी है। जिसका नहीं हुआ उसको ऐसा नहीं है उसमें दिमाग नहीं है, उसमें दिमाग है, बट उसको उसका ये कि मेरे को ये करना ही नहीं है ना, तो इसको मिलने के बाद मेरे को करना ही नहीं है। तो आप समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टाइप में काम करते हैं कि यार मेरे को करना ही नहीं है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, बट
एट द एंड ऑफ 1% वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि बच्चे इतना बड़े इतने मेंटल स्ट्रगल, और कोई बात ही नहीं कर, अरे आईआईटी की तैयारी कर लो, आईआईटी की तैयारी में मेंटल लेवल पता है क्या हो जाता है, ये बात कोई नहीं करता, डार्केस्ट बात है, मैंने अपने चैनल पे और वीडियो में करी हुई है, डर लगता है, समझ रहे हो। एक अगर आपका मेंटल लेवल जो भी बच्चे जिनको थोड़ा सा मेंटल लेवल उनका डाउन गया है पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से, उन्हें पता होगा, डर लगने लगता है, किताबों को ऐसे उठाते हैं तो बहुत, लोगों से बात करने में डर लगने लगता है, कमरे में रहने का मन करता है। अब खुद बताओ, जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जो कुछ और करना चाहते हैं, तो आप मुझे खुद बताओ 10th में कैसे थे, किस टाइप के पर्सन थे 10th में, और आप अब खुद को शीशे में देखते हो तो आप क्या बन चुके हो। 99% बच्चे बोलेंगे यार मैं 10th में, चलो ठीक है इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन मैं 10th में खुल के जी रहा था। अब जब 12th खत्म हुई है, जेई प्रिपरेशन खत्म हुई है, तब मैं दब चुका हूँ, पूरी तरीके से दब चुका हूँ। अब मुझे पता है मैं बोलूँगा कोई सुनेगा नहीं, तो मैं बोलना भी छोड़ दिया है मैंने। अब मेरा ऐसा फेज है कि चलने दो, क्योंकि रोक तो सकते नहीं। यही होता है 99% के साथ, वो इतने थक जाते हैं, इतना उन्हें वो हो जाता है, उतनी चीज़ें वो देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि यार हाथ छोड़ देता हूँ। अब जब लोग क्या कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हो, कुछ लोग आ रहे हैं स्कूटियों से, एक हैंडल पकड़ रहे हो, कह रहे हैं नहीं इधर चलो, खुद साइकिल चलाने नहीं दे रहे आपको। तो आप भी एक टाइम पे ऐसे ही कह सकते हो कि कह देते हो कि यार क्या ही हो पाएगा, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तो चलने जो चल रहा है चलने दो। सारे वो अपने सपने को साइड कर देता है, सब टैलेंट को साइड कर देता है, सिर्फ एक चीज़ के भाई अब ये करो। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ एआई एरा आ रहा है, तो लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ बॉस, एआई एरा आ रहा है, हर चीज़ एआई की हो रही है, तो क्या जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बच्चे हैं, उसमें से सब बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाएं? मतलब खुद बताओ, ये कौन सी बात है। मतलब अब बहुत से लोग डिनाई करेंगे एआई में, तो एआई एरा आ रहा है, फिर एआई में तुम पीछे रह जाओगे। चलो ठीक है यार, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि एक लिमिटेड सिस्टम यूज करके एआई का हम अपने मन का भी कर सकते। क्योंकि बोलना आसान है कि बेटा आईआईटी की तैयारी कर लो, लेकिन सिंपल लॉजिक समझो, उतनी ही सीट है और हर कोई बोलता है कि आपको तो एक ही सीट चाहिए, लेकिन कोई इस चीज़ का प्रेशर ही नहीं बताता स्टार्ट करने से पहले कि ब्रदर एक्चुअल में फील कैसा होता है। अरे सोचो तो एक्चुअल में फील कैसा होता है। चलो कुछ बच्चों का गोल क्लियर है, लेकिन कुछ का ऐसा है कि उन्हें कुछ और करना है, कुछ